किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में संविधान पढ़ाया जाता है क्या? क्या आपको कभी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये बताया जाता है कि आपके क्या क्या अधिकार हैं? ये तो मैंने इसकी रील बनाई थी, मेरी भी यही थिंकिंग है। हाँ। कि हमें कहीं भी संविधान के बारे में नॉलेज नहीं दी जाती। संविधान के बारे में नहीं, किसी चीज के बारे में नहीं नॉलेज दी जाती। आपको ये भी नहीं पता है कि पुलिस का कोई कर्मचारी आपसे रास्ते में चलते हुए ये भी नहीं पूछ सकता कि तुम कहां जा रहे हो। और यहां क्या होता है, हर चौराहे पर नाका लगता है, वो रोकता है, पूछता कहां जा रहा है। मतलब इतना बुरा हाल है। फिर वो आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर सकता जब तक आप कोई ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हो। ठीक। तीसरा, मतलब अननेसेसरी के, जैसे आपके पास आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, या फिर आप कहीं पर मतलब आपकी गाड़ी की पार्किंग खराब है, क्या आपको मालूम है कि वो जितना भी पैसा लूटा जाता है वो सरकार की ट्रेजरी में नहीं जाता है? चालान का 1 रुपया भी। कि चलाने पैसा कहाँ जाता है फिर? देख लो कहां जाता है। अब बताओ। प्राइवेट एंटिटी के पास जाता है। अच्छा। ट्रैफिक का जो डिपार्टमेंट है वो प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट कंपनी की तरह बिहेव करता है। ट्रैफिक पुलिस है। क्या आपको पता है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनी है इस देश के अंदर? स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड। नहीं मालूम है? और बता देता हूं, जितने भी नए शहरों में प्रोजेक्ट है उसी कंपनी के अंडर हो रहे हैं। मालूम है? नहीं पता ना। करनाल स्मार्ट सिटी 10 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ था कैपिटल से, कितने करोड़ रुपए का हो चुका है नहीं मालूम है। जितने चालान कट रहे हैं, जितने टाउन प्लानिंग वालों के कट रहे हैं, जितना पैसा अब वहां आ रहा है, सरकार नाम, भारत सरकार नाम की चीज खत्म हो रही है और अब स्मार्ट सिटी उभर रहा है। स्मार्ट सिटी का प्रोपेगेंडा इतना बड़ा है, आप सोच नहीं सकते हो। पूरा सिस्टम प्राइवेट कंपनी स्मार्ट सिटी के अंडर आ रहा है, यानी स्टेट कॉर्पोरेशन अब एक कॉर्पोरेशन बन रहे हैं। मतलब मैं ये सिर्फ इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नागरिकों का अनजान रहना ही उनकी ताकत है, और नागरिक अनजान रहे, उनके पास इंफॉर्मेशन गलत जाती रहे, इसके लिए मीडिया का निर्माण किया गया है। मीडिया में जो परसेप्शन वो डालेंगे वही परसेप्शन लोगों की बनेगी, ये उनको मालूम है। इसलिए किसी भी वारदात के ऊपर उनके बयान जो आते हैं उन्हीं बयानों को आप आधिकारिक बयान बोलोगे। बाकी असलियत जो हम जैसे बोल रहे हैं उसको तो आप केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलेंगे। और इसीलिए यही कारण है कि उनके लिए हम जैसे लोग